दोस्तों चलो एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर 1 से लेकर 20 तक के सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। क्या इसका आंसर आपको पता है? अगर पता है तो इसका आंसर इसमें से कमेंट करो, और अगर नहीं पता है तो इसको सोचिए। और एक क्वेश्चन आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, वैसे एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकते हैं आगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 20 तक के सभी नंबर्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और पूछ रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। अब अंत में शून्य आने के लिए एक चीज जान लो, कभी भी 5 का मल्टीप्लीकेशन, अंत में शून्य कब आता है? 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी इवन नंबर से होता है। 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, फिर भी 0 हो जाएगा। यानी कि 0 आने के लिए हमको 5 का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। किससे? इवन नंबर से। अच्छा, इसका मतलब इसमें हमको पता करना पड़ेगा कितनी बार 5 है, कितनी बार 5 है। 1 से लेकर 20 तक में 5, 10, देखो अच्छा 10 भी आएगा बीच में, फिर 15 भी आएगा, फिर 20 भी आएगा। एक इसमें भी 5 छुपा हुआ है, 2 गुणे 5। एक इसमें भी 5 छुपा हुआ है, 3 गुणे 5। और एक इसमें भी 5 छुपा हुआ है, 4 गुणे 5। ठीक है, तो कुल 1, 2, 3, 4 बार 5 आ रहा है। यानी कि इसको और भी तरीके हैं पता करने के। 20 में क्या करो ना, 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 बार में एक 5 आता है। तो 5 के कितने ब्लॉक्स बनते हैं 20 में? 4। और जितने 5 बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि अगर 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे 4 जीरोस बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर 20 से बड़ा रहेगा तो ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो 1 से लेकर 80 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कितनी बार हमारा 0 आएगा। क्या करो, 80 को भाग दो 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 एक कम 5, 16 बार। लेकिन 25 जो होता है, एक बात सुनो, 25 हुआ, 50 हुआ, 25 में 5 गुणे 5 या से 2 बार 5 छुपा होता है। यानी कि हर 5 में जब भी 5 आएगा तो उसको उसमें एक 5 एक्स्ट्रा छुपा रहता है। अगर मैं कह दूं कि 1 से लेकर 25 तक में कितने 5 छुपे हैं, तो क्या करो 25 को 5 से भाग देंगे तो ये हो आएगा 5 बार। लेकिन ये 5 में एक, जब भी 5 बार होगा तो एक 5 एक्स्ट्रा मिलता है। इस 5 को फिर से भाग दोगे तो 1, यानी कि 5 ये और 1 ये, कुल 6 हमारे 5 मिलते हैं 25 तक में। तो 80 तक में कितने मिलेंगे? तो 80 तक में 16 तो ऐसे सीधे सीधे मिल गए, लेकिन 16 में फिर से 5 से भाग देंगे तो 3 और मिलेगा, 5 से 15, यानी कि 16 और 3 19 5 हमको मिलेंगे। और 19 5 मिलेंगे, इवन नंबर्स तो अनगिनत हैं। 19 बार 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 जीरो हमको लास्ट में मिलेंगे। और ये अभी तक सिर्फ मैं बेसिक बता रहा था, अब हम लोग सिंपल डिवाइड करके आंसर लाएंगे। ठीक, चलो अब पूछ रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट में कितने जीरो मिलते हैं। 100 में भाग दो 5 से, 20 मिला, फिर 20 में भाग दो 5 से, 4 मिला। ये 20 और 4 को जोड़ दो, 24 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे लास्ट में। तो 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा समझ में आपको आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। कभी कभी दे देगा इसका स्क्वायर या फिर इसका क्यूब, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले इसके 2-4 क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब उसको सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है 500 तक के, 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल कितने जीरोस आएंगे। चलो 500 को डिवाइड करो 5 से हो जाएगा 100, फिर 100 को डिवाइड करो 5 से हो जाएगा 20, फिर 20 को डिवाइड करो 5 से। जब तक 5 से बड़ा आएगा हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, ये हो जाएगा 4, यानी कि 100 + 20 + 4, यानी कि कुल हमारा हो जाएगा 124। और 124 अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो उसको हम लोग करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। 124 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब 1000 तक दिया है, चलो प्रैक्टिस के लिए इसको भी लगा लेते हैं। 1000 में भाग दिया 5 से हमारा हो गया 200, 200 में भाग दिया 5 से हमारा हो गया 40, 40 में भाग दिया 5 से हो गया 8, और 8 में भाग दिया 5 से हमारा हो गया 1। ठीक है, तो 200 ये, 40 ये, 8 ये और ये 1, ये डिवाइड करने पर नहीं आया है। 8 से एक बार, 8 में एक बार भाग जाती है 5 से, यानी 8 तक में एक बार 5 आता है। तो 240, 248 और 249, 249 अगर दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि देखो सारे इवन नंबर्स हैं, सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 5 जो हमको मिल रहा था, 100 तक कितने इवन नंबर्स होंगे ये बताओ। 100 तक कुल होंगे 50 इवन नंबर्स, और 6, 8, 10, अभी भी 5 बार में एक मिल रहा है। ठीक है, तो अभी भी हम इसको 5 से भाग दे सकते हैं। 100 तक इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, 50, तो 50 में हम 5 से भाग देंगे, ना कि 100 में देंगे। कुल कितने टर्म्स है, 50। अच्छा, कितना हो जाएगा, 50 में 5 से भाग दिया 10, और 10 में फिर से 5 से भाग दिया तो हमारा
2, यानी कि 10 + 2 कुल 12 हमारे ऐसे नंबर्स 12 लास्ट में कुल 0 आ जाएंगे। ठीक, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसी 500 है, 500 में कुल कितने टर्म्स हो जाएंगे? 250। ठीक है, 250 को अगर 5 से भाग दिया तो 50 हुआ, फिर 50 को 5 से भाग दिया तो 10 हुआ, फिर 10 को 5 से भाग दिया तो 2 हुआ। 50 और 10 और 2, 50 10 60 2 62, 62 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये शानदार क्वेश्चन भी है। एक में 1 3 5 7 सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 तक, तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 5 तो हमको मिलेगा, 5 पर मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, लेकिन कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी इवन नंबर से होता है तभी ये 0 का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें एक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। 5 कितनी भी बार हो हम एक भी 0 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसमें 0 0 मिलेंगे, यानी एक भी शून्य नहीं मिलेगा, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात थी इसमें। अब हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर दिया है। ठीक, क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। चलो अब एक चीज यहां देखोगे कि जब यहां 5 आएगा ना, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 बार, हर 5 बार में 2 बार 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 5 × 5 है। 10 में क्या है? 5 × 5 × 2 × 2, यानी कि यहाँ भी 2 बार हमको 5 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जितना 5 हमको मिल रहा था उसमें हमको सिंपल सा क्या करना है? डबल, 2 गुना इसमें 0 बनेंगे, तो 10 तक में 10 में भाग दिया 5 से, कुल आया 2, और चूंकि स्क्वायर है तो इसमें फिर से 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में संख्या 2 बार गुणा हो जाती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, कुल 4 जीरोस बनेंगे, यानी कि अगर नंबर्स का स्क्वायर रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 का 5 2 बार हो गया था। चलो क्यूब रहेगा, तो जहां यहां 5 था, ये 5 का क्यूब क्या हो गया? 5 × 5 × 5, अब ये हो गया क्यूब में 3 बार। ठीक है, तो 10 तक में कितनी बार होगा? 10 में अगर 5 से भाग देंगे 2 बार आया था, अब वो जब 2 बार 5 आ रहा था ना, वो 2 3 3 बार होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 यहाँ 5 5 5 5 5, जैसे 2 बार 5 5 था, अब ये सभी 2 3 3 बार हो जाएंगे। क्यूब है ना, तो कुल हमारे 6 बार 5 आ जाएंगे, और जितनी बार 5 होगा उतना 0 फॉर्म करेगा, तो हमारे कुल 6। यानी कि अगर क्यूब दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्यूब दिया रहेगा तो कुल टर्म्स जितने हैं उसमें 5 से भाग दिया 2 आया, और इसमें 3 से गुणा करेंगे। स्क्वायर में क्या कर रहे थे? 2 से गुणा कर रहे थे। स्क्वायर में ये देखो यहाँ से 2 से गुणा कर रहे थे, और क्यूब में करेंगे हम 3 से गुणा। ठीक है, सिंपल सा एकदम समझने की जरूरत है। अब ये 30 तक की संख्याएं हैं और इसका स्क्वायर है सबका, तो इसमें हमको पता करना है अंत में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 6। ये 6 था, और फिर 6 में 5 से भाग दिया तो 1, यानी कि 6 1 7 7, और इसमें कर देंगे 2 से गुणा, कुल 14 जीरोस लास्ट में आएंगे, अंत में 14 शून्यों की संख्या है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है और इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क, और होमवर्क आप लोग कमेंट करेंगे। 1 से लेकर 30 तक क्यूब दिया हुआ है, अब बताना है कि उसमें कितने शून्य आएंगे। तो 30 में हम भाग देंगे 5 से 6, और 6 में भाग देंगे फिर से 5 से, चूंकि ये 5 से बड़ा है तो 1 6 1 हमारा कुल हो गया 7। 6 में 5 से एक बार भाग जाएगी, 6 में भाग दोगे तो 1 नहीं आएगा, एक बार भाग जाएगी तो 7 हो जाएगा, और 7 में क्यूब है तो 3 से गुणा करेंगे तो 21। 21 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा 21। अगर कहीं दिख रहा होगा तो इसको मार्क कर देंगे। और अब आते हैं होमवर्क पर। 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 100 तक रहेगा तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन है, इसको कमेंट करिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन कि 1 क्यूब से लेकर 100 क्यूब तक है, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोनों को का आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।